बच्चों हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 11 कॉनिक सेक्शन, जिसके अंतर्गत बच्चों हमने वृत्त पढ़ लिया, परवलय पढ़ लिया, पिछले वाले वीडियो में हमने दीर्घवृत्त पढ़ा बच्चों। अब हम पूरी चर्चा करेंगे बच्चों किसकी, अति परवलय की। यस, क्या पढ़ने वाले बच्चों, अति परवलय, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपरबोला। तो कोई चिंता मत करो, बहुत आसान है ये भी बच्चों। इसमें आपकी पाठ्यपुस्तक 11.4 पूरी हम हल करेंगे, उदाहरण, आपके सभी प्रश्न, ठीक है। तो एक बार उदाहरण से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझो कि अति परवलय होता क्या है बच्चों। ध्यान से देखिए ना, ये डायग्राम तुम्हें नजर आ रहा है, अगर आप पाठ्यपुस्तक खोल रखे हैं तो उसमें भी आपको डायग्राम बिल्कुल दिया हुआ है। तो बच्चों ध्यान से देखो, जैसे मैंने तुम्हें दीर्घवृत्त में बताया था, दीर्घवृत्त में क्या बताया था कि तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी तल में स्थिर बिंदुओं से दूरी का योगफल अचर होता है। वहां पर हमने योगफल कांस्टेंट की बात की थी, यहां पर बच्चों के दूरी का अंतर अचर होता है। कैसे, ध्यान से देखो, कोई पॉइंट हमने P1 ले लिया, तो P1 और F1 है ना, P1 और F1 की दूरी और P1 और F2 की दूरी है ना, P1 F1 की दूरी, P1 F2 की दूरी, इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो एक फिक्स कांस्टेंट आएगा जो कि किसके बराबर होगा। कोई दूसरा पॉइंट ले लो P2 और F1 की दूरी, P2 और F2 की दूरी, P3 और F1 की दूरी, P3 और F3 की दूरी, P3 और F2 की दूरी, ठीक है। यानी कि P1 और F1 की दूरी, P1 और F2 की दूरी का जो अंतर है वो बराबर होगा P2 और F1 की दूरी से P2 F2 की दूरी का अंतर, चाहे P3 F1 ले लो, चाहे P3 F2 ले लो। यस, तो ये बात हम नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। यहाँ पे मैं सारी बातें तुम्हें समझाता हूँ बच्चों। बच्चों देखो, ये दोनों इसकी नाभियां हैं F1 और F2, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात देखो बच्चों, जहां पे अति परवलय, जहां पर अति परवलय, इसको बोलते हैं बच्चों अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट क्या होती है, अक्ष जो कि नाभियों से गुजरता है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट हो गया, अनुप्रस्थ काट है ना, सॉरी अनुप्रस्थ अक्ष हो गया बच्चों हमारा ये। अब दोनों नाभियों के बीच की दूरी F1 और F2, बच्चों दोनों नाभियों के बीच की दूरी को हम किससे शो करते हैं, 2c से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों शीर्षों के मध्य की दूरी, इसको बोलते हैं बच्चों अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, जो कि क्या होती है 2a, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है। अच्छा, केंद्र बच्चों क्या होता है, अनुप्रस्थ दोनों शीर्षों के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों, संयुग्मी अक्ष कहलाती है। संयुग्मी अक्ष की लंबाई को बच्चों हम क्या बोलते हैं, 2b बोलते हैं। बात समझ आ रही है, ये सारी बात हालांकि लिखी हुई है पर एक एक बात को समझ लो बच्चों। केंद्र क्या होता है, शीर्षों के मध्य बिंदु। यस, दूसरी बात, अनुप्रस्थ अक्ष कौन सा होगा, दोनों शीर्षों के मध्य की दूरी। संयुग्मी अक्ष कौन सा होगा, बताओ संयुग्मी अक्ष कौन सा होगा बच्चों, शीर्षों के मध्य बिंदु से एक परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है, जिसको बाइसेक्ट करती हुई जाती है। मध्य बिंदु बोल दिया तो बाइसेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। दोनों नाभियों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 2c। उसको 2c से हम शो करेंगे, 2c निकालेंगे। तो बस सारी बातें तुम्हें देखने को मिल गई, अभी फटाफट से तुम रीड आउट कर लो। दो स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं, F1 F2 को। नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को, नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को, ठीक है। तो बच्चों शीर्षों का भी मध्य बिंदु होगा, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, केंद्र कहते हैं। नाभियों से गुजरने वाली रेखा अनुप्रस्थ अक्ष कहलाती है, केंद्र से गुजरने वाली रेखा, ठीक है। और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत रेखा को संयुग्मी अक्ष कहते हैं। अति परवलय अनुप्रस्थ अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें वर्टेक्स शीर्ष कहते हैं। तो नॉर्मल जानकारी तुम्हारे को हो गई पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार पेन चला के नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे वीडियो प्ले करना, तब तक पॉज कर दो बच्चों। और देखो, दोनों नाभियों के बीच की दूरी को 2c से प्रदर्शित करते हैं, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी को 2a से प्रदर्शित करते हैं, संयुग्मी अक्ष की लंबाई को 2b से प्रदर्शित करते हैं। रिलेशन होता है c² बराबर a² प्लस b², जबकि दीर्घवृत्त में क्या था, c² बराबर a² माइनस b²। यहाँ पे क्या है बच्चों, c² बराबर a² प्लस b²। एग्री, एक ही बात है ना, जो मैं बोल रहा हूँ जो लिखा हुआ है एक ही बात है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, उत्केंद्रता बच्चों E बराबर तो c बटा a होता है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, c का मान a के बराबर या बड़ा होगा हमेशा। अब जब ऊपर वाला अंश या तो हर के बराबर हो या बड़ा हो, तो इसका मतलब आंसर a के x से अधिक हमेशा आता है। तो E का मान a के x से ज्यादा होगा। E के पदों में केंद्र से नाभि की दूरी, E के पदों में केंद्र से नाभि की दूरी, ध्यान से देखना, केंद्र से नाभि की दूरी बच्चों ये कितना है, ये पूरा 2c था ना, F1 और F2 के मध्य, तो ये c है ना,
बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, तो E बराबर C अपॉन ए है। E बराबर बच्चों क्या है, C अपॉन ए। E बराबर C अपॉन ए, तो इसने क्या बोल दिया, केंद्र से नाभि की दूरी C बराबर EA होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इस पर बेस्ड एग्जांपल भी करेंगे, चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ो। अति परवलय का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों। अति परवलय का केंद्र मूल बिंदु पर और उसकी नाभियां एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर स्थित हो तो अति परवलय का समीकरण सरलतम होता है। ऐसी दो संभावना होती है, जब एक्स अक्ष पर स्थित हो यानी कि अनुप्रस्थ अक्ष पर नाभियां स्थित हो तो बच्चों ये बनेगा, और अनुप्रस्थ अक्ष पर नहीं हो मतलब वाई अक्ष पर हो, जैसे दीर्घवृत्त में हम दो बना रहे थे वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। दूसरा वाई स्क्वायर, वहां तो बच्चों अपन क्या कर रहे थे, एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर कर रहे थे, कल ए और बी को रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पे बच्चों किसको करेंगे, वाई को, एक्स और वाई को। वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, जब वाई अक्ष पर हो तो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ये दोनों का बिल्कुल आराम से वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लो। विशेष स्थिति, जब बच्चों ए बराबर बी हो तो आयतीय अति परवलय कहलाता है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। ए और बी को बराबर कर दो तो चाहे बी स्क्वायर लिख दो चाहे ए स्क्वायर लिख दो, तो एलसीएम लेकर वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना तुम, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ये क्या बोल रहा है, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स और वाई के स्थान पर माइनस वाई रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। समीकरण अपरिवर्तित रहती है इसलिए अति परवलय दोनों अक्षों के परितः सममित होता है, सिमेट्री होती है बच्चों इसमें, है ना। चलो, नाभियां सदैव अनुप्रस्थ अक्ष पर विद्यमान होती है, अति परवलय इसमें बच्चों अनुप्रस्थ अक्ष पर विद्यमान है, यानी कि अनुप्रस्थ अक्ष इसमें एक्स अक्ष होगा, जब एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 की बात करते हैं। और वाई अक्ष बच्चों कब होगा, जब वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 हो। अति परवलय के समीकरण में एक्स का मान 0 रखने पर वाई का काल्पनिक मान प्राप्त होता है, अतः अति परवलय वाई अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता। पुनः रेखाओं एक्स बराबर प्लस माइनस ए के मध्य अति परवलय का कोई भाग उपस्थित नहीं होता। बेसिक चीजें नोट डाउन कर लेना। अब बच्चों ध्यान से देखो, अति परवलय के नाभि लंबों के समीकरण, बच्चों नाभि लंबों के समीकरण क्या होंगे, एक्स बराबर सी और एक्स बराबर माइनस सी। नाभि लंब जीवा की लंबाई वही होगी जो हमने पहले भी पढ़ रखी है, 2b स्क्वायर बटा ए, बस इससे अपन निकाल देंगे। अब एक काम करते हैं सर, आपने इतनी थ्योरी पढ़ा तो इनका एग्जाम्पल करेंगे ना तब हमारे दिमाग में घुसेगा, तो डोंट वरी बच्चों, आ जाओ। आगे पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 14 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, यही है ना, ये कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, इसको कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 से। तो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास था सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी का मान निकाल लेंगे बच्चों। ए का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान 9, बी स्क्वायर का मान 16, 9 और 16 25, 25 का रूट 5, यानी कि सी की वैल्यू तो बच्चों हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या पूछ रहा है, शीर्ष बच्चों, शीर्ष क्या होते हैं, प्लस माइनस ए कोमा 0, तो पहला आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3,0। कोई समस्या वाली बात नहीं है, आगे बढ़ो जी। नाभियों के निर्देशांक हमें निकालने बच्चों। ठीक है, तो नाभि के निर्देशांक क्या होता है, वही प्लस माइनस सी कोमा 0, ये लीजिए, इसको पैक कर दो। नेक्स्ट उत्केंद्रता ई, उत्केंद्रता ना, सही कर लेना इसको, तो बच्चों ई बराबर होता है सी बटा ए, सी कितना है 5 और ए कितना है 3, ये लीजिए, ये भी खत्म। नाभि लंब जीवा की लंबाई, ये क्या होती है बच्चों, 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 बटा ए का मान बच्चों कितना है हमारे पास 3। ठीक है जी, तो 32 बटे 3 ई का मान प्राप्त होता है, सॉरी नाभि लंब जीवा की लंबाई प्राप्त होती है। बस इतनी सी बातें हैं, लिखना आपको इस तरीके से पूरा एग्जाम में। ठीक है, नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस 50, शीर्ष के निर्देशांक प्लस माइनस 3,0, उत्केंद्रता 5/3, नाभि लंब की जीवा 32/3। ठीक है, यस, कोई समस्या नहीं है, बड़े आगे, बहुत आसान है, आ जाओ। अगला और है क्या इसमें, एक क्वेश्चन और है क्या बच्चों, अच्छा दूसरा N20 इसमें दिया हुआ है, चलो इसको तो तुम कर ही लोगे। अब देखो इसकी तुलना करेंगे बच्चों, वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 से।
अब इसमें अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष पर होगा, ठीक है। तो आओ, वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाए। ए की वैल्यू बच्चों कितनी है बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो पहले 16 से डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हारे को ना। तो वाई स्क्वायर बटा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 बराबर 1, ठीक है। तो ए का मान तो आ गया 4, बी का मान आ गया 1। अब सब कुछ तुम निकाल लो। अब तो समझा दो, इसी में सारे फॉर्मूले तुम्हारे पास है ना। ये देखो, इससे कंपेयर किया, दोनों पक्षों को 16 से भाग दिया, ए एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर से तुलना करने पर हम पाते हैं ए बराबर 4, ठीक है, और बी बराबर 1। तो बच्चों इसने ये गलत लिख दिया, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर। ये चीज़ें तुम्हें खुद को भी सही करनी है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन की जो मेन स्टेप्स है वो तो समझाई दी ना। अब तो लैंग्वेज है, तुम्हें खुद को लिखनी है, इसमें चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। आ जाओ। तो सी का मान ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 17 आ गया। नाभियों के निर्देशांक वाई पर है, तो 0 प्लस माइनस रूट 17। शीर्षों के निर्देशांक 0 प्लस माइनस 4। ये ई का मान आ गया। नाभिलंब जीवा की लंबाई, तुम वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। इस तरह से करनी है बच्चों, ठीक है। तो एक तो दोनों, अब ये जो दोनों एग्जाम्पल हमने किए ना अभी, भाई एक ही एग्जाम्पल के अंदर 2 प्रश्न है, ऐसे तुम्हारे कितने प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। बस यही चीज़ें पूछेगा, नाभिलंब जीवा की लंबाई, उत्केंद्रता, नाभियों के बीच की दूरी पूछ ले, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई पूछ ले, संयुग्मी अक्ष की लंबाई पूछ ले, केंद्रों के मध्य दूरी पूछ ले, सब कुछ निकाल सकते हो ना, ठीक है। अब दूसरा टाइप, अब तक ये मानक समीकरण हमें पूछ रहा था अति परवलय का। अब जो इन्फॉर्मेशन अभी गिवन है, फिर मानक समीकरण पूछा, अब मानक समीकरण दे देगा, ये जो इन्फॉर्मेशन अभी गिवन है वो पूछ लेगा। जैसे इस तरह से नाभियां, अब ये तुम्हें दिख रहा होगा बच्चों, वाई अक्ष पर है ना 0 प्लस माइनस सी, शीर्ष 0 प्लस माइनस ए वाले अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों तुम्हें पता है ना कि वाई पर है, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करेंगे अपन इसकी, है ना। अब इसके लिए हमें क्या क्या और निकालना पड़ेगा बच्चों। देखो बच्चों, हमारे पास ए का मान तो दिया हुआ है सर, बी का मान नहीं है, और हमें एक रिलेशन पता है, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, 9, यस। ए स्क्वायर का मान हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, 11/4, और इससे बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। बी स्क्वायर का मान निकाले तो 9 माइनस 11/4, यस। 36 में से 11 घटा दो बच्चों, 25/4। ये लो, बी स्क्वायर का मान आ गया, रख दो यहाँ पे। वाई स्क्वायर बटा ए का मान कितना है, वाई स्क्वायर बटा क्या करना है, ए स्क्वायर करना है ना, तो 11/4 माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी है, 25/4 बराबर 1, खत्म। और अगर तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है तो ले लो, ये ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा, ये भी 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, देखो आगे, बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। ये लीजिए 11/4 25/4, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लैंग्वेज इस तरह से एग्जाम में लिखनी होगी, इस तरह से, ये वाली नहीं, इस तरह से लिखनी है। जैसा कि मैं तुम हमेशा समझाता हूँ, खुद की भाषा में सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि यहाँ तो मेरे बोलने और लिखने दोनों से सॉल्यूशन हो रहा है बच्चों। दोनों बातें कंबाइंड रोल प्ले कर रही है तुम्हें समझाने के लिए, और तुम्हें समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीके से। लेकिन एग्जामिनर को तो बच्चों आपको सारी बातें लिख कर समझानी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। एक और एग्जांपल, अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां 0 प्लस माइनस 12 और नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई कितनी है बच्चों, 36 है। तो बी स्क्वायर बटा ए का मान कितना आ गया, 18, बी स्क्वायर का मान बच्चों कितना आ गया, 18a। बोलो हाँ है ना, एक पहला रिलेशन हमने निकाल लिया ऐसे, भाई नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर बटा a बराबर 18, इसको क्रॉस मल्टी 36, 2 का भाग दिया 18, तो एक पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई। अच्छा, नाभियां यानी कि 0 प्लस माइनस सी वाई अक्ष पर है, यस। अब आ जाओ निकाल लेते हैं। एक रिलेशन हमें पता है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। तो 144, ए का मान हमारे को दिया हुआ नहीं है, बी का मान है हमारे पास कितना है, बी स्क्वायर का मान 18 है। यहाँ पे तुम देखो, ए की फॉर्म में बी को लिख देते, चाहे बी की फॉर्म में ए को लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144 बराबर 0,
बच्चों 10वीं क्लास की बातें याद आ रही क्या? द्विघात समीकरण कैसे हल करते थे अपन? या तो गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य विधि से। तो उसके गुणनखंड बहुत आसान हो रहे हैं बच्चों। 24 को 6 से गुणा करते हैं तो 144 प्राप्त होता है, और 24 में से 6 घटाते हैं तो 18 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना आराम से। अब दो दो के जोड़े हम बनाते हैं, तो a + 24 माइनस का 18 कॉमन लिया, a + 24, यस, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? सॉरी बच्चों, ये 18 माइनस नहीं करना हमारे को, एक गड़बड़ी कर दी मैंने। 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18 आएगा ना। सही कर लो बच्चों, इसको ध्यान से देखो। a² + 24 a - 6 है। अब ध्यान से देखो, a कॉमन ले लो, क्या बचा? a + 24 माइनस का 6 लिया, ये लो, अब तो सही है। तो बच्चों a बराबर माइनस का 24 और प्लस का 6, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। यस, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे बच्चों? a की वैल्यू हमारे पास 6 प्राप्त होती है। a की वैल्यू आ गई अति परवलय का समीकरण y अक्ष पर। तो बच्चों समीकरण क्या होता है? y² बटा a² माइनस x² बटा b² बराबर 1। रख दो बच्चों वैल्यूज, y² बटा 36, यस, माइनस x² बटा 18a। 18 को 6 से गुणा करो, a का मान आ गया ना 6। 18 को 6 से गुणा करने पर अभी भी हमने किया था बच्चों, ठीक है। तो 18 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 है 8 6 भाई, 8 × 7 = 56, है ना। 8 6 48, 4 108 बराबर 1। ये हमारा अति परवलय का समीकरण प्राप्त होता है बच्चों। इस तरह से तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। ये लो फाइनल आंसर देखो तुम्हारा कितना आ गया बच्चों यहाँ पे। y² बटा 36 माइनस x² बटा 108 बराबर 1। इसके बाद एलसीएम लो तो ले लेना, वरना मत लेना, कोई फर्क वाली बात नहीं है। अरे समझ में आ रही है बातें? बहुत आसान है ना। तो खुद से तुम्हें बच्चों तुम्हारी प्रश्नमाला के प्रश्न करने, ध्यान रखना लैंग्वेज इस तरह से तुम्हें लिखनी है, ठीक है। क्योंकि a ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हम a बराबर 6 लेते हैं। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, डन। तो बच्चों अब इन्हीं पर आधारित आपकी 11.4 प्रश्नमाला पूरी है। कोई अलग प्रश्न नहीं मिलेगा, कोई अलग एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, सब कुछ इन्हीं बातों के अंदर से हो जाएगा। तो आप यदि आप दिल से एक बार इन उदाहरणों को दोबारा कर लें तो आप आपकी 11.4 को खुद से करने में सक्षम हो जाओगे। अब आपको वीडियो यहीं पॉज कर देना है, मैं कंटिन्यू करता हूँ आपकी एक्सरसाइज 11.4 के प्रश्न। आप पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद आप वीडियो को देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो बच्चों, 11.4 में टोटल 15 प्रश्न है, बहुत आसान है, अभी खत्म करते हैं। लेकिन आप ट्राई कर लो पहले, आपको डायरेक्ट वीडियो देखने का अधिकार नहीं है, पहले कोशिश करो, क्योंकि उदाहरण मैंने समझा दिया ना तुम्हारे को, अब तो हो ही जाएगा। चलो 1 से 6 तक के प्रश्न में अति परवलों के शीर्ष, नाभि, उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई याद करनी है। करें, स्टार्ट हो जाए, बहुत आसान है। 1-2 क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, फिर इसी में तुम्हें समझा दूंगा ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष पर होगा ना, x² बटा a² माइनस y बटा b² बराबर 1 है। तो बच्चों a का मान यहाँ पे कितना है? 4, b का मान कितना है? 3, यस, c का मान निकालोगे 5, √a² प्लस b², है ना। पाइथागोरस भी लग रही बच्चों डायरेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है? अति परवलय का शीर्ष। तो बच्चों ध्यान से देखना, पहला बिल्कुल सीक्वेंस से लिख रहा हूँ आंसर सारे। अति परवलयों को शीर्ष, अति परवलयों के शीर्ष। बच्चों अति परवलयों के शीर्ष क्या होंगे? ±a,0, यानी कि हमारा आंसर आएगा ±4,0, यानी कि 4,0 और -4,0। पहली बात। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे? नाभियों के निर्देशांक ±c,0, यस, ये लीजिए। c की वैल्यू बच्चों कितनी है? 5, तो ±5,0, ये लीजिए। कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत करो तुम। तीसरा उत्केंद्रता E, E बराबर c बटा a, यस। तो बच्चों यहां से आ गया c का मान कितना हमारे पास? 5, और a का मान कितना है? 4, 5/4 आंसर आ गया। आगे नाभि लंब जीवा की लंबाई। बच्चों नाभि लंब जीवा की लंबाई होती है 2b² बटा a, यस। तो 2, बच्चों b का मान कितना है हमारे पास? 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा a का मान कितना है? 4, ये 2 नीचे गया, तो बच्चों आंसर आ गया 9/2। अब लैंग्वेज में आपको पूरा कैसे लिखना है वो मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो सारे आंसर वही है। शीर्षों के निर्देशांक आ गया ±4,0,
नाभियों के निर्देशांक ±5,0, उत्केंद्रता बच्चों 5/4, ठीक है। और ये 9/2 क्या निकाला हमने, नाभिलंब जीवा की लंबाई। इस तरह से तुम्हें लिखनी है सारी बातें। यस, करें अगला प्रश्न दूसरा। अब ये बच्चों वाई अक्ष के अनुदिश अनुप्रस्थ अक्ष है ना। आओ, y²/9 माइनस x²/27 बराबर 1। तो यहाँ पे बच्चों y a की वैल्यू कितनी आ गई है 3, b की वैल्यू बच्चों कितनी है b² बराबर 27 है। तो b बराबर बच्चों कितना है √27। यस, ठीक है। c की वैल्यू ऊपर निकाल लें क्या, कितनी आएगी √a² + b², 27 और 9, 9 चौक 36। यस, 36 का रूट बच्चों कितना होता है 6। तो c का मान 6 प्राप्त होता है हमारे को। अब सारी बातें अपन निकाल लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले अपन बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या पूछेगा, अति परवलयों के शीर्ष। बच्चों शीर्ष होता है 0 ± a पहला, नाभि के निर्देशांक 0 ± c। यस, तो ± c ये लीजिए दूसरा। तीसरा उत्केंद्रता। उत्केंद्रता बच्चों क्या होती है c/a। c कितना है 6, a कितना है 3, यानी कि 2, उत्केंद्रता 2 प्राप्त होती है। अगला नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो 2 b²/a, 9 × 27 और 9 दूनी 18। ये लीजिए बच्चों खत्म। 4 बातें पूछी, चारों हमने निकाली। आ जाओ देखो, 0 ± 3, 0 ± 6, उत्केंद्रता 2 और नाभि लंब जीवा की लंबाई 18। कोई दिक्कत किसी को, बहुत आसान है। अब बच्चों 1 से लेकर 6 तक के सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, कोई अलग बात मिलेगी नहीं तुम्हारे को, तो कर लोगे क्या आराम से। अब इसी में मैं तुम्हें समझाऊंगा, ध्यान से देखो। अब वही जैसे दीर्घवृत्त में इस तरह के प्रश्न आ रहे थे बच्चों, बहुत आसान है। अब क्या करना है बस इसमें देखो, पहले इसको मानक समीकरण में कन्वर्ट करना है, यानी कि बराबर में 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों किसका भाग देंगे हम, 36 का भाग देंगे। ये 36 का भाग हमने दे दिया, तो बच्चों क्या प्राप्त हो रहा है हमारे पास y²/4, 9 चौक 36 माइनस x²/9 बराबर 1। अब इसमें बच्चों अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा। यस, y अक्ष पर होगा, ठीक है। तो y अक्ष का अनुदिश या y अक्ष पर होगा, तो बच्चों y²/4, यानी कि a का मान तो बच्चों कितना प्राप्त होता है 2, ठीक है। b का मान प्राप्त होता है बच्चों 3, c का मान निकालने में कौन सी बड़ी बात है सर, a² + b², 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। तो c का मान प्राप्त होता है √13। अब तो सारी बातें अपन निकालने के बच्चों, कुछ भी नहीं है ना सारी बातों में। अब अति परवलयों के शीर्ष y पर है, तो 0 ± 2 पहला आंसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, नाभियों के निर्देशांक बच्चों 0 ± √13, ये लीजिए। आगे बढ़ो जी, उत्केंद्रता c/a, √13/2, नाभि लंब जीवा की लंबाई 2 b²/a, ये आंसर प्राप्त होता है बच्चों 9। तो 4 प्रश्न पूछे, चारों तुम्हारे सामने पेश है। आराम से तुम लैंग्वेज के माध्यम से इस तरह से लिखना बच्चों, ठीक है। तो ये पहला 0 ± 2, 0 ± √13 देखो, ठीक है, √13/2 और फिर 9। डन 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 डन, कोई समस्या नहीं है। बढ़े थोड़ा सा आगे। अगला 16x² - 9y² बराबर 576। तो बच्चों सबसे पहले 576 से डिवाइड कर दो, इसी में समझाए तुम। 576 से डिवाइड कर किया अपन ने, ध्यान से देखो, 576 से डिवाइड सभी को, ठीक है। तो बच्चों 16 को जब 36 से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं 36 से, तुम्हारे को कितना प्राप्त होता है 576 प्राप्त होता है। अब तुम चाहे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। यस, आगे 576 में 9 का भाग दो बच्चों, 9 × 6 = 54, 3, 9 चौक 36, कितना प्राप्त हो गया हमारे को 64 बराबर 1। अब तो कर ही लोगे। अब अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि x² - a² माइनस y² - b² बराबर 1 की फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चन कर लिए ना, अब तो तुम कर ही लोगे ना इसके बाद। तो देखो बच्चों, a बराबर 6 आ गया, b बराबर 8 आ गया, a बराबर 6, b बराबर 8, तो c बराबर 10 प्राप्त हो जाएगा। शीर्षों के निर्देशांक निकाल लोगे, नाभियों के निर्देशांक निकाल लोगे, उत्केंद्रता c/a, नाभि लंब की जीवा, इस तरह से कैलकुलेशन कर लो तुम। बहुत आसान है ना, कुछ समझाने लायक है नहीं ना इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पांचवा, वही पहले 36 का भाग दो, 36 का भाग। बच्चों 36 में भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, 5 में देंगे तो है ना। तो इसको ऐसे लिखो y² / 36/5, x² /
36/9, यहाँ तो 4 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो 36/5 और 4 आ गया। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका मतलब वाई अक्ष के अनुदिश अनुप्रस्थ अक्ष इसका होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ए स्क्वायर का मान 36/5 यानी कि 6/√5, बी स्क्वायर का मान 4 है तो बच्चों बी का मान 2 आ जाएगा, सी का मान पाइथागोरस से निकाल लो बच्चों 56/5 आ जाएगा, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। अब तो तुम सब कुछ निकाल लेना आराम से, तुम्हारे हिसाब से कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे बिल्कुल सेम प्रश्न बच्चों, 49 वाई स्क्वायर है, 49 वाई स्क्वायर, तो 784 में 49 का भाग दो, 16 बार जाएगा, और 784 में 16 का भाग दो, 49 बार जाएगा। वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका मतलब अनुप्रस्थ अक्ष वाई अक्ष पर होगा, तो 0 प्लस माइनस सी केंद्र, नाभि का निर्देशांक, 0 प्लस माइनस ए शीर्ष का निर्देशांक, बाकी तो फॉर्मूले सेम होते ही हैं बच्चों, ठीक है। ए बी सी निकाल लेना, ये देखो उसी फॉर्म में आ रहा आंसर, तो मेरे हिसाब से समझाने की आवश्यकता नहीं है। यस, कोई समस्या बच्चों किसी को छठे प्रश्न में, है ना। अब चलता है 7वें प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों क्या कर रहा है, शीर्ष +-2, 0 है ना, यानी कि +-a, 0, नाभियां +-c, 0, इसका मतलब इसका अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कोई चिंता नहीं है। अब क्या क्या निकालना है, पति परवलय का समीकरण क्या करता है बच्चों, कर लेते हैं। तो इसका अलग समीकरण किस फॉर्मेट का होगा, x² बटा a स्क्वायर माइनस y² बटा b² बराबर 1। बोलो हाँ या ना, a का मान है, c का मान है, b का मान और निकाल लो। ABC में रिलेशन होता है c² बराबर a² प्लस b²। बोलो हाँ या ना, यानी कि 9 बराबर a² बोले तो 4 प्लस b²। बच्चों b² का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 में से 4 गया तो 5, बस यहाँ पे रख दो वैल्यू। x² बटा a² माइनस y² बटा b² माइन बराबर 1, खत्म। ये लो, क्या ही चिंता करनी इसमें तो, है ना। ये आ रहा है ना, लैंग्वेज आपको पता है किस तरह से लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, शीर्ष, अब ये y अक्ष के अनुदिश इसका अनुप्रस्थ अक्ष होगा, ध्यान रखना, 0 प्लस माइनस ए और नाभियां 0 प्लस माइनस सी। तो ये किस फॉर्मेट का होगा, y² बटा a² माइनस x² बटा b² बराबर 1। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ABC में रिलेशन क्या होता है, c² बराबर a², यस, प्लस b²। c² की वैल्यू हमारे पास कितनी, 64, 64 में से 25 घटा दो तो b² की वैल्यू आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, तो 14 में से 5 गया तो बच्चों कितना बचा, 9 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 39, है ना, ये बचेगा ना। वापस 39 जोड़ दोगे तो 64 आ जाएगा। तो y² बटा a² बच्चों, a का मान हमारे पास कितना है यहाँ पे, a का मान 25, a² का मान 25, ठीक है, माइनस x² बटा b² की वैल्यू कितनी है, 39 बराबर 1। ये लीजिए बच्चों, खत्म, कुछ चिंता वाली बात नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, डन। आगे बढ़े, ये इनको हटा दिया करो, माना दिया है कि a बराबर 5, मतलब लैंग्वेज खुद की भाषा में सॉल्यूशन लिखना है, न्यूमेरिकल स्टेप्स में तुम्हें समझा रहा हूँ, कर लो। अब तो सेम ही प्रश्न है, 0 प्लस माइनस ए, मतलब इसका मतलब y अक्ष के अनुदिश इसका अनुप्रस्थ अक्ष है ना, 0 प्लस माइनस सी, तो c² बराबर a² प्लस b²। c का मान कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25, a² का 9, 25 में से 9 गया तो बच्चों कितना बचा, 16 बचा, ठीक है। तो b² बराबर 16 आ गया, तो समीकरण बनेगा, सॉरी, y² बटा a² माइनस x² बटा b² बराबर 1। तो x² बटा a² कितना है, 9, माइनस y क्यों कौन है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे इसको, y² बटा a² माइनस x² बटा b² बराबर 1, इस तरह से लिखेंगे, खत्म। y² बटा 9 माइनस x² बटा 16। वैसे देखो पिछले प्रश्न में y² बटा 25 माइनस x² बटा 39 बराबर 1, कोई समस्या नहीं ना, एक ही तरह के तो प्रश्न है, कर लो यार। चलो चलते हैं अगले पे, प्रश्न नंबर 10। यहाँ पे थोड़ा सा अलग, लेकिन वो अलग भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाभियां प्लस माइनस c, 0 यानी कि अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष के अनुदिश है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बच्चों कितनी होती है, 2a, जो कि 8 दी हुई है। तो a का मान बच्चों कितना गया, 4, c का मान कितना दिया हुआ है, 5, b का मान निकाल लेगा, बोलो हाँ या ना। तो c² बराबर a² प्लस b², तो बच्चों b² का मान होगा
25 माइनस 16 बोले तो 9। हमें क्या निकालना बच्चों, अति परवलय का समीकरण। एक्स अक्ष के अनुदिश है तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ए का मान 4 16 माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर का मान बच्चों ने निकाला 9, ठीक है, बराबर 1। एक्स स्क्वायर बटा 16 माइनस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। कर लोगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट, संयुग्मी अक्ष यानी कि 2b का मान कितना दिया हुआ है 24, तो b का मान कितना जाएगा 12। ना भी यहाँ 0 प्लस माइनस c का मान कितना दिया हुआ बच्चों 13। a का मान निकाल लें तो 5 12 13, 5 निकाल लेना बच्चों, पाइथागोरस से आ जाएगा आराम से। 169 माइनस 144 का अंडर रूट, है ना, ठीक है। अब आ जाओ, तो y अक्ष के अनुदिश इसका अनुप्रस्थ अक्ष होगा, तो वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। इस तरह समीकरण बनेगा। ये लो, वीडियो पॉज कर लेना जहां पर तुम्हें लगे हमें नोट डाउन करना है, समझ में नहीं आया दोबारा सुन लेना उसको। ना बिया प्लस माइनस c कोमा 0 यानी कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। इसी फॉर्मेट का बनेगा, यानी कि इसका अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। ना भी लंब की जीवा बच्चों, उसकी क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2b स्क्वायर बटा ए बराबर 8, ये होता है ना। चलो जी, अब बच्चों देखो यहां से एक रिलेशन आ गया कि 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 8a, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4a, है ना, ठीक है जी। हमें एक रिलेशन पता है c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है ना एक रिलेशन। चलो कोई बात नहीं, सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 9 पंजे 45 45, ए स्क्वायर की वैल्यू ए की फॉर्म में एज इट इज रहने दो, बी स्क्वायर को लिखो 4 है। ये लो, द्विघात समीकरण हमारे पास बन गया। इसको जैसे तुम 10वीं क्लास में सोल्व करते थे वैसे हल कर लो। ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस का 45 बराबर 0, यानी कि घटाने पर 4 आना चाहिए, गुणा करने पर 45 आना चाहिए। क्योंकि देखो लास्ट वाला साइन देखकर हम पता लगाता है कि टुकड़े घटाने पर आएंगे या जोड़ने पर आएंगे, तो घटाने पर आएंगे तो 9 में से 5 घटाओ, 9 में से 5, 9 पंजे 45 और 9 में से 5 गए तो बच्चों कितना बचता है 4 बचता है। तो हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9a, ठीक है, माइनस 5a माइनस का 45 बराबर 0। ए कॉमन लिया तो a प्लस 9 माइनस का 5 कॉमन लिया तो a प्लस 9 बराबर 0। बच्चों a का मान 5 प्राप्त होता है, माइनस का 9 प्राप्त होता है, ऋणात्मक ले नहीं सकते, a बराबर 5। अब आ जाओ, a बराबर 5 तो 4 पंजे 20, बी स्क्वायर का मान कितना आ गया बच्चों 20, ए स्क्वायर का मान आ गया 25, ठीक है। समीकरण क्या होगा, इसी फॉर्मेट का होगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 25 निकाल लिया हमने, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का मान हमने कितना निकाल लिया 20 बराबर 1। ये लीजिए खत्म कहानी, बहुत ही आसान था, ठीक है। इसने भी सॉल्व कर रखा होगा बच्चों, ये पूरा ढंग से सॉल्व कर लेना, सेम आंसर प्राप्त होता है। ये जो टाइप्ड सॉल्यूशन में मैं फटाफट से पेज चेंज करता हूँ ना बच्चों, इसका मतलब हमें वीडियो पॉज करके उसको देखना है कि इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा एग्जाम में। न्यूमेरिकली स्टेप्स मैंने तुम्हें समझाई दी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बढ़े थोड़ा सा आगे, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, नाभियां प्लस माइनस 4,0 यानी कि प्लस माइनस c, 0, नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर बटा a बराबर 12। तो उसी तरह का प्रश्न होगा 2b स्क्वायर बट 12a, बी स्क्वायर बराबर 6a, वही द्विघात समीकरण बनने वाला है बच्चों, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 16a माइनस का 16 बराबर 0, घटाने पर 16 आ जाए, गुणा करने पर 16 आ जाए, ठीक है, घटाने पर भी 16 आ जाए, गुणा करने पर भी 16 आ जाए। तो ऐसी तो कोई जनता हमारे पास होती ही नहीं है बच्चों, होती क्या, 8 दूनी 16, घटाने पर 16 लाना है। लेकिन तो बच्चों ऐसा तो कुछ पॉसिबिलिटी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन तुम यहाँ पर देखो अगर, तो बच्चों बी स्क्वायर बराबर 6a है, बोलो कितना है 6a। तो यहाँ पे हम रखें सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 16 नहीं है बच्चों 6a है ना, इसको सही कर लो। अब पॉसिबल है, सही कर लिया हमने। अब पॉसिबल कैसे सर, घटाने पर तो क्या आना चाहिए 6, यानी कि 8 में 2 घटा तो 6, गुणा करो तो 16। चलो, तो a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस का 16 बराबर 0, a कॉमन लिया, a प्लस 8 यहाँ से आ गया,
माइनस का 2 कॉमन लिया, a प्लस 8 बराबर 0 वापिस हमें प्राप्त होता है। समझ में आ रही है ना बातें, बहुत आसान है ना। अच्छा, a का मान माइनस का 8 जो कि पॉसिबल नहीं है, a का मान 2 प्राप्त होता है बच्चों। a का मान 2 प्राप्त होता है तो यहाँ पे रखो तो b स्क्वायर का मान 6 दूनी 12 प्राप्त होगा, a स्क्वायर का मान हमारे को 4 प्राप्त होगा। तो बच्चों ये प्लस माइनस c कोमा 0 है, इसका मतलब x अक्ष के अनुदिश इसका अनुप्रस्थ होगा, तो एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 हमारे अति परवलय का समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, ये लीजिए एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बटा 12, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई टाइपिंग एरर हो तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि जो क्वेश्चन की मेन आत्मा जो न्यूमेरिकल स्टेप्स होती है वो मैंने तुम्हें समझा दी, केवल वहां से तुम्हें देखना है रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों क्या कर रहा है हमारा, ध्यान से देखना ना। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, ई का मान दिया है, अब तक ई का मान नहीं दिया था, तो सर ई का मान तो कौन सी बड़ी बात है, सी बटा ए होता है, बोलो हाँ है ना। अब ई का मान सी बटा ए होता है और यहाँ पे शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष क्या होता है प्लस माइनस ए कोमा 0, तो ए का मान यहाँ तो 7 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों कितना दे दिया हमारे को, ई का मान 4/3 दे दिया। अब आ जाओ ध्यान से, अब जो 4/3 दे दिया ना, तो सी बटा ए बराबर 4/3, यहां से हमने किसका मान निकाल लिया, सी का मान निकाल लिया 28/3। अब तुम समझ रहे हो कि सर ये अचानक से ये क्या किया, यहां से हमने देखा ए का मान तो 7 है और यहाँ पे देख रहे हैं तो ए का मान 3 है। बच्चों ए का मान 3 नहीं है, ई होता है सी और ए का रेशो, यानी कि वो जनता 4/3 के रेशो में है। जैसे अपन छोटी सी बात करें, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब जो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इसका मतलब लंब 1 और कर्ण 2 थोड़ी होता है, वो तो 4 और 8 भी हो सकता है, 10 और 20 भी हो सकता है, रेशो सेम होता है। तो उसी रेशो में वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4/3, ठीक है, सी बटा ए का मान कितना है 7, यानी कि सी बटा 7 का जो रेशो होगा वही 4/3 होगा, यानी कि 4/4 रेशो 3 में जो जनता है वो सी रेशो 7 में आनी चाहिए। सी का मान हमने निकाल लिया 28/3, यस। अब सी का मान हमारे पास 28/3 आ गया, ए का मान हमें दे दिया बच्चों पहले से ही 7, बी का मान निकाल लेगा, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बी का मान निकाल लो, अति परवलय का समीकरण एक्स अक्ष के अनुदिश इसका अनुप्रस्थ होगा, ठीक है। तो ये देखो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये कैलकुलेशन करने पर 343/9 प्राप्त होता है, खत्म। इस तरह से तुम कर लेना, बहुत आसान है ना। डन, बढ़े थोड़ा सा आगे। अगला नाभिया, बच्चों हिंट ही दूंगा अब तुम्हें, ध्यान से देखो, 0 प्लस माइनस सी, यानी कि इसका अनुप्रस्थ अक्ष वाई अक्ष के अनुदिश होगा सर, ये तो बिल्कुल फिक्स है, तथा 2 और 3 से गुजरती है, यानी कि एक्स कोमा वाई से होकर गुजरती है। अब ये थोड़ा अलग प्रश्न है, इसको तुम ध्यान से देखो बच्चों। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो जिससे कंपेयर करना है ना, वो क्या होगा, वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर बच्चों x का मान 2 और y का मान 3 रखने पर, तो 9/a स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर बराबर 1, ये पहला समीकरण हमें प्राप्त होता है जो कि a और b की फॉर्म में है। अच्छा, दूसरी बात सर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो वाल को होता है नहीं होता। सी का मान कितना है 10, सी स्क्वायर का मान 10 हो गया, तो 10 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इनको सोल्व करो, ए और बी का मान आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। आ जाओ देखो, पहला समीकरण ये बना, दूसरा हमारे पास ये बना, तो ये 9b स्क्वायर 4a स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पहले समीकरण से बी स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया, यहाँ पे रख दिया, क्वाड्रेटिक बनी, ये a की पावर 4 की बनी, इसको वापस बाई क्वाड्रेटिक से हमने सोल्व किया, यहाँ a का स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से बच्चों पूरी कैलकुलेशन कर लेना जैसे 10वीं क्लास में हमने की थी, सारे मान आ गए, तुम्हारा फाइनल समीकरण प्राप्त होता है। अभी तो बिल्कुल वैसे ही है ना, ये कैलकुलेशन तो मुझे सिखाने की आवश्यकता है नहीं तुम्हारे को, तुम कर लोगे अपने आप, सारी बातें सही से लिखी हुई है, आराम से करना बच्चों। तो इस प्रकार आपकी 11.4 प्रश्नमाला समाप्त होती है, ठीक है। विविध प्रश्नमाला 11.1 11.2 हमने पहले ही पिछले वीडियोज़ में कर ली, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो जो इस प्रकार आपका ये पूरा अध्याय समाप्त होता है, खूब खूब आशीर्वाद। एक ही तरह के प्रश्न है, सभी तरह के, देखो दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय, ठीक है, वृत्त, इन सभी में जितने भी तरह के क्वेश्चन है ना, उनका एक एक एग्जाम्पल ढंग से कर लो फेयर कॉपी में,
फिर तो क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं, जैसे 1 से लेकर 6 तक के सारे क्वेश्चन सेम थे, लेकिन हमें पता है अति परवलय में 2 तरह के डायग्राम बनते हैं, एक जिसमें अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश हो, एक में वाई अक्ष के अनुदिश हो, तो सबका एक एक दो दो कर लो, फिर चाहे 200 आ जाए चाहे 300 आ जाए, सारे सलटा देंगे हम, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आराम से गृह कार्य कॉपी में 11वां चैप्टर पूरा कंप्लीट करो, खुद के हाथों से सॉल्यूशन लिखो, तब जाके मजा आएगा, ताकि आपके पास खुद की एक पासबुक हो जाए, खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन, उसकी कोई होड़ ही नहीं होती, ताकि रिवीजन करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रिवीजन करते टाइम तुम ऐसा लगेगा तुम रीडिंग कर रहे होंगे हालांकि, और तुम्हें लगेगा तुम पेन चला रहे हो, क्योंकि तुम इसी पल में पहुंच जाओगे जिस दिन तुमने वो सॉल्यूशन अपने हाथों से लिखा था। तो ऑल दी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं अगले अध्याय में, धन्यवाद।